सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं उठ गई थी 4:30 बजे। ये टाइम देखो आप कितना हो रहा है, 6:05 हो चुके हैं। 4:30 बजे उठी थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर चुकी हूँ, नहा धो के पूजा भी कर दिया है मैंने। और अब मैं बना रही हूँ हलवा, क्योंकि आज है कन्या पूजन। और कन्या पूजन की मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो पहले मैं हलवा बना रही हूँ, उसके बाद मैं चने बॉईल करने को बिठाऊंगी, और चने बॉईल करके उसके बाद मैं सारा सामान बना के फिर मैं कन्याओं को बुलाऊंगी पूजन करने के लिए। तो ये देखो गाइस, आशु क्या बना रही है। आशु बना रही है प्रसाद। और भाई साहब, आज मैं मेरे ख्याल से कितने दिनों बाद क्या यार, मेरे को 1 आध 2 महीने हो गए होंगे कि 7 बजे तक उठ के मैंने नहा लिया हो। तो जैसा कि आज है नवरात्रि का आखिरी दिन, तो आज के दिन हम लोग कन्याओं को प्रसाद खिलाते हैं, तो उसी की तैयारी चल रही है। और मुझे 9 बजे तक जॉब पे भी पहुंचना है। आशु की तो आज 9:30 बजे तक की जॉब है, और मैंने उठ के पूजा वूजा कर लिया है। तो अब मैं आशु के साथ पूड़ियाँ बनवा देता हूँ फटाफट। और ये हलवा आशु जी ने बना लिया है। मैंने इतनी मस्त मस्त पूड़ियाँ बेल दी हैं, ये देखो, ये देखो, बिल्कुल गोल गोल बेल रही हैं। और ये इतनी सारी बेल दी है, हाँ मतलब पक रही है। और ये इतनी सारी मैंने ही बेली है, ये तो अभी दिया है इनको बेलने के लिए कि तुम बेल लो। मतलब झूठ भी कितना, माता रानी का प्रसाद बना रहा, झूठ बोल रहा है, झूठे नहीं। और ये देखो इतनी मस्त मस्त पूड़ियाँ निकाली है मैंने। मुझे वैसे मज़ा भी आ रहा है इसको बनाने में, क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार ऐसी मेरी पूड़ियाँ फूल रही हैं। पहले मेरी कभी पूड़ियाँ फूलती नहीं थी, ऐसा लगता था उनको वो हो गया है, कमज़ोर हो गई है मेरी पूड़ी। आज हेल्थी हेल्थी पूड़ियाँ निकल रही हैं। चलो पक गया? देखो, अरे कर रहे थे ना काम, क्या कर जल जाऊं? नहीं, तो मैंने इतनी पूड़ियाँ ये सारी निकाल दी हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और बाकी काशू निकाल रही है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ नारियल को छीलने मंदिर पे से उठा के, और इसको छील के क्योंकि हम कन्याओं को प्रसाद में देंगे, तो फटाफट मैं छील लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जॉब पे भी जाना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेट ना जाऊँ, टाइम से ही चला जाऊँ जो जॉब की टाइमिंग है। तो मैंने इस हथियार की मदद से इस नारियल को छील लिया है। ये देखो, सारा वेस्ट इसका यहाँ पे है। और अब मैं इसको फोड़ के इसके अंदर का पानी निकाल लेता हूँ। पानी तो गाइस इसके अंदर ना के बराबर निकला, पर ये देखो अंदर से नारियल कितना प्यारा निकला है। छोटा सा है बट है बहुत बढ़िया। अंदर बिल्कुल मोटी परत है इसके अंदर। सारा प्रसाद बन के रेडी हो चुका है, और ये हमने बैठने के लिए बिछा दिया है ये, और बेड को इधर खिसका दिया है, क्योंकि बैठने में दिक्कत होता। तो गाइस फाइनली बड़ी मशक्कत के बाद सारी माताएं हमारे घर आ चुकी हैं। एक बार जोर से बोल दो सारे, जय माता दी। मिलके बोलो, सारे बोलो। हाय कर दो एक बार। और एक इनको देखो, ये गलती से मैं गोदी में क्या उठा लाया इन्हें, ये इन्होंने तो मुझे परेशान कर दिया है। मम्मी मम्मी मम्मी, हाय कर दो, हाय हाय करो, हाय करो, हाय हाय। ये बिस्किट ले लो, मैं खा जाऊं? तो प्रसाद कैसा बना था? प्रसाद कैसा बना है? ये सारा मैंने बनाया। झूठ बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रहा, सही में। झूठ बोल रहे हो। ब्लॉग देख लेना आप लोग, ब्लॉग में मैंने ही बनाया। सारी पूड़ियाँ मैंने ही अकेले तली है सुबह सुबह। है अभिषु। सारी कन्याओं को इतनी जल्दी है कि देख रहे हो, आए बैठे प्रसाद अभी हम लोगों ने उनके लिए डाला, और बस सब ले लेके चलते बने। थोड़ा थोड़ा चखा, क्योंकि अभी इनको दूसरी जगह भी जाना है। और मैं तो लेट हो चुका हूँ, 9:15 हो चुके हैं। आज शायद मैं 1 घंटा लेट हो जाऊँगा। तुम लोग भी लेट हो जाओगे मेरे को लग रहा है। आशु, तुम भी लेट हो जाओगे। अब मैं भी फटाफट प्रसाद खा लेता हूँ, प्रसाद खा के और रेडी हो जाता हूँ जॉब के लिए। प्रसाद और साथ खा के हम दोनों भी फ्री हो गए, और फाइनली मेरे जॉब से भी कॉल आ चुकी है। आज बीएससी की ऑडिट है, तो बोल रहे जॉब पे आना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं जॉब पे जाने वाला था, पर मैंने सर से बोल दिया, सर आज आने का प्लान नहीं था, क्योंकि मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था। तो बोल रहे तूने बताया किसी को? तो मैंने सर आज आने का ही प्लान नहीं था। तो बोल रहे फटाफट आ जा, बीएससी की ऑडिट है। और ये भी जॉब पे जाएंगी, इनके फ्रेंड की कॉल आ गई है,
तो मैं निकलता हूँ क्योंकि बज चुके हैं 10 बजने में 15 मिनट का मैं लगभग, तो मैं लेट ही हो चुका हूँ। देखता हूँ 10 बजे तक पहुँच पाता हूँ नहीं पहुँच पाता। आज तो तुम्हारा 10 बजे तक पहुँच हो जाएगा शायद से, अगर ठीक है, फिर मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, और मैंने खाना खा लिया है, मतलब प्रसाद खा लिया, तो मैं लंच नहीं ले जा रहा, बस केले ले जा रहा हूँ 3। तो खाना वाना हम लोग खा चुके हैं गाइस, और बाल देखो मेरे कैसे हो रहे हैं। मतलब जॉब करने वाले बंदे की लाइफ बहुत बुरी होती है सीरियसली, भागम भाग लगी रहती है, भागम भाग। आज मतलब कंजका खिलाना था, इतनी मतलब बिजी हो गई थी मैं कि मैं कंघी भी नहीं करके आई, लेट भी हो गई थी, इस वजह से मैंने कंघी नहीं करी। सही में जॉब करने वाले बहुत परेशान रहते हैं बेचारे, घर से कंपनी, घर से घर, इधर से उधर, और घर पे भी काम, यहाँ पे भी काम, खाना में भी काम। तो खैर खाना वाना तो मैंने खा लिया है, और अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है जल्दी उठने की वजह से। तो गाइस हो चुकी है हमारी छुट्टी, और आज हुई है 6 बजे, इसलिए मौसम का रुख थोड़ा सा बदला हुआ है, क्यों ना जी। और आज हम खाने वाले हैं गोलगप्पे। खिलाएगी ना? खिलाऊंगी, तेरी पार्टी तो रह ही गई। कैसे कंजूस है ये, पता है, इसने पार्टी के लिए वादा किया और पार्टी मिली थी। कब क्या था वादा? तूने नहीं क्या शर्त नहीं लगाई थी? कब लगाया था? होली से पहले की। पता नहीं, मेरे को याद होली नहीं। खत्म हो गई और इतने दिन भी हो गए, महीना खत्म हो गया यहाँ, पर इसको पार्टी नहीं दी गई। चलो कि पक्का दूंगी। देखते हैं तेरा चलो का नहीं होगा ना तो तेरे यहाँ बुराई करूँगी फिर। सो हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर फाइनली, और आज मैंने अपने घर का कुछ चेंज कर दिया है। मेरा बेड इस तरफ था तो मैंने इस तरफ कर दिया, क्योंकि हमारी जो मकान मालकिन है वो वास्तु के हिसाब से बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था, तरफ से हो नहीं पाया था लेकिन अब कर दिया। और अब मैं मंदिर का जो फेस है वो इस तरफ कर दूँगी, इस तरफ, और बाकी सब तो ठीक है। और पूरा घर फैला हुआ है भाई साहब, देखो सारे बर्तन सब फैला हुआ है, बट अभी शाम हो रही है और मैं थक भी गई हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुक के काम करूँगी, क्योंकि इस टाइम अभी झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। तो तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ धीरे धीरे से, उसके बाद मैं पोछा ही लगा दूँगी। रातू क्या है झाड़ू लगाए। ला 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 ला, तुम आ गए क्या? तुमने आता था मेरे को मारा कि पहले ये बताओ। कल नहीं मारा था मैंने। तो तुम भी पिट लो फिर। कल बुखार था तो मैंने बिल्कुल भी सूता था। अभी बुखार है, वो नेप्रोक्सन की गोली खाई है ना, तो आराम। और भाई साहब तुम चल के भी दवाई ले लो, चलो। और विष्णु जी ने इतनी तगड़ी कॉफ़ी बनाई ना, नेप्रोक्सन की गोली खाने के बाद भी सुबह आराम नहीं था भाई, कॉफ़ी पी। डॉक्टर सब आए थे बीपी चेक करवाने, तो सब बीपी चेक कर रहे थे, तो एक कॉफ़ी मैंने अपने लिए बनवाई तगड़ी सी। डॉक्टर तुमने साहब चेक नहीं करवाया? मैं बीपी नहीं चेक करवाता। करवा लेते। तो भाई साहब कॉफ़ी पी के बुखार ही उतर गया। मतलब उस टाइम से माइंड बिल्कुल हल्का हो गया, सर में दर्द हो रहा था। और भाई साहब आज मुझे इतना दौड़ाया, कॉल करके बुलाया था ना, बोलते बीएससी की ऑडिट थी, नहीं हुई। आज इंटरनल ऑडिट थी। मैं वही सोच रहा हूँ, एक्सटर्नल ऑडिट तो हमारी अप्रैल में थी, मैं बोल रहा एकदम से ऑडिट कैसे हो गई, इंटरनल थी पर वो भी नहीं हुई। और इतना दौड़ाया आज मेरे को। इफेक्टिवनेस फॉर्म भरवाने थे, 3 महीने बाद होते हैं ट्रेनिंग के, वो सारे पेंडिंग पड़े थे मेरे ख्याल से जुलाई से। हर डिपार्टमेंट में जा के डिपार्टमेंट हेड से जा के साइन करवा रहा हूँ। मेरा तो हो गया दिमाग खराब, मैं तो थक गया। कम से कम 3-4 घंटे ऐसे इस डिपार्टमेंट, फिर उस डिपार्टमेंट, फिर उस डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट जाओ। बस करो भाई, बैग रख दो, पानी वानी पी लो, सारा ज्ञान भी दे दोगे। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। पकाते हो तुम लोग क्या जानोगे, सेविंग ऑपरेटर, सेविंग ऑपरेटर। देखो ये पढ़े लिखे हैं, इन्हें यही नहीं पता कि ऑपरेटर कौन से हम। कौन सा बताओ? सेविंग ऑपरेटर। स्विंग ऑपरेटर। स्विंग नहीं होता, सेविंग होता। 8:30 बज गए लगभग पूरे, क्योंकि मैं भी रुक गया था, क्योंकि मैं लेट गया था। और फिर ऑडिट से रिलेटेड कुछ और डॉक्यूमेंट्स पूरे करने थे, तो पूरे करके आऊँ, कुछ कल और पूरे करूँगा जाके। बैठो। देख रहे हो आते आते ये चने का प्रसाद और पानी। तुम्हें दिया किसी ने पानी आके? तुम रहते हो तब तो देते नहीं हो। सूखी सूखी मैगी बना देंगे, फोन करके बोलेंगे तो बना तो देता हूँ ना कम से कम। तुम तो मेरे लिए वो भी नहीं बनाते। तुमने उस दिन मैगी बनाई थी, केले खा गए थे, बोलो। वो तो मैं गुस्सा थी। तो गुस्से में केले खा जाओगे? हाँ। ठीक है, मैं भी गुस्सा होऊंगा तो गाइस केले खा जाया करूँगा। आज मेरा मोमो खाने का मन कर रहा है, क्योंकि पूरे 10 दिन हो गए मोमो नहीं
पैसे नहीं आते, किराए के लिए भी पैसे नहीं, गरीब हो गया हूँ गाइस मैं, पूरे पैसे ख़त्म हो गए हैं। जब कुछ खाने के लिए बोलते नहीं मैसेज करते हैं। खाने वाली बात नहीं है, सही कैसा में लग रहा है, बहुत डार्क लग रहा है ना। डार्क ही है तुम्हारा फेस, तुम गलत बहम में जीते हो। मेरा फेस देखो कितना, बुखार होने के बाद भी कितना ग्लो है। अपना देखो, ऐसा लग रहा बीमार है। मैं बीमार हूँ, मेरे को बुखार है, पर ग्लो देखो। अच्छा कह देने से ग्लो नहीं आ जाता। अब मैं बहुत सारी अपने लिए, मैं आज पता है नेप्रोक्सन की सब्जी बना के खाऊंगा। देखो बैग में देखो तो क्यों लगती सारी। अरे वो लेट हो रहा था तो अलमारी में से मैं निकाल रहा, पत्ती काटने का टाइम नहीं मिला, कैंची नहीं मिली। इसमें नाखून कब काटोगे? ओह क्रोसिन एडवांस आ गई है। और ये यही नहीं पता था ला क्या रहे हैं। नेप्रोक्सन, अब इसकी सब्जी बनाएंगे हम, क्योंकि हमारे घर में आलू भी खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, पैसे भी खत्म हो चुके हैं। हाँ, इसको बुखार में, दर्द में, क्रैम्प में ले सकते हो। तो गाइज ये अभी मुझसे लड़ रही थी, तो ये देखो मैंने क्या हालत कर दी इसकी, मार मार के। और देखना अभी मैं इसको कितनी जल्दी एक्टिव कर दूंगा। अरे दिमाग खराब कर रखा है मेरा। लड़ाई करने के बाद अब आसूची धो रही है बर्तन, और मुझसे कुछ कह रही थी। क्या कह रहे थे? मेरे शरीर को आराम नहीं मिल पाता। 2 बर्तन मैं धोती तो मोमोज खाने हैं भाई। मैं 1 प्लेट मोमोज खिलाऊंगा ना, इनके सारा दुख दर्द सब दूर हो जाता है। मोमोज पता है इनके लिए रामबाण है, ज़्यादा नहीं, 20 रुपए के 1 प्लेट मोमोज लगवाओ और तीखी चटनी, इनके सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। अपना सड़ा हुआ मुंह बंद रखो। मोमोज खाने हैं आपको? नहीं खाने। हट जाओ तुम मजदूर के सामने से मेरे। एक बार गा के गाओ, गा के भगाओ। नहीं मुझे ऐसे तुम जाके पहले अच्छे से साबुन लगा के पैर धो के, और स्मेल आ रही है। तुम में जूते सतवाती नहीं पहनते हैं है? पूरे दिन भर और पैर भी धोते अच्छे से। तुम में सतवाती नहीं है? नहीं आती, मैं जूते नहीं पहनती तो स्मेल कहाँ से आएगी? हट जाओ मेरे नजरों के सामने से, ऐसे गाओ ना, एक बार गा के तो बताओ। इससे पहले मेरी बुद्धि चढ़ के तुम गाना चाहते, मैं काम कर लूंगी फिर गाने गाऊंगी। बुद्धि तुम्हारी चटक जाएगी तो फैल जाएगी, जैसे कोई चूड़िया चटक के फैल गई। हटोगे कि नहीं हटोगे? नहीं हटूंगा, जाओ। क्या कर लोगे? कुछ मेरा उखाड़ लोगे? लो ये था उखाड़ने वाला। काम ना मारा ना मुझे, अब तुम गए। अब जाओ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मत खाओ। अब तुम मेरे लिए इतनी मेहनत करके बनाओगे ना, मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। अरे मत खाओ यार तुम। मैं तो कहूँ तुम आज के तुम कल भी मत खाओ, परसों भी मत खाओ। तुम चाहते यही हो कि मैं कमजोर हो जाऊं और तुम मुझसे लड़ाई करो, तुम बार बार जीत। फटाफट से प्याज कर दो, फटाफट से। नहीं, तुम चाहते यही हो मैं कमजोर हो जाऊं, फिर लड़ाई हो तुम जीत सको, लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं कमजोर होऊंगा ही नहीं, मैं खाऊंगा, बॉडी बनाऊंगा और तुम्हें डेली हराऊंगा। लो 20 वाला छाछ ले आया। तुम्हें भी होगी क्या? लो ना, तुम पियोगे तो मैं नहीं पीऊंगा। आज से खुशखबरी दूं, तुम्हारी छुट्टियों के पैसे आ गए। तुमने दही इसमें से ली? लिख रहा हिसाब चालू। सच्ची बताओ। नहीं, पहले से जो अकाउंट में पड़े थे ना 70 रुपये, कुछ 75 रुपये, कितने आए? मेरे ख्याल से 7,000 से ऊपर आए। कहीं 7,000 से ऊपर सिर्फ छुट्टियों के पैसे। मेरे से तो बढ़िया इन्हीं की कंपनी है। पिछली बार कितने आए थे? 4,000 आए थे ना कुछ। 3,800। इस बार 7,000। इस बार छुट्टियाँ कम मारी इन्होंने, छुट्टी नहीं मारती। बोलता भी छुट्टी मार लो, आज के लिए बोलती छुट्टी मार लो, पर मारी नहीं छुट्टी। पूरी छुट्टी मार के क्या करूँगी? और एक मैं हूँ हर दूसरे दिन सोचता हूँ छुट्टी मार लूँ, पर मैं इनको देख के छुट्टी नहीं मारता। फिर मैं सोचता हूँ अगर ये जॉब पे जा रही तो मैं छुट्टी मार के क्या करूँगा। तो गाइस फाइनली चावल फ्राई कर लिए हैं इन्होंने, और अब हम भी खाना खा लेते हैं। बज चुके हैं 9:30। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, राधे।